करने वाले हैं कि बिजनेस को एक बेहतर कमाल की बुनियाद फाउंडेशन देने के लिए किसी नए एसोसिएट के पहले 3 महीने में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो आप उस एंगल से इस सेशन को, इस लेसन को समझिएगा कि आप अपनी टीम में नए लीडर्स को खड़ा करने के लिए कौन कौन से काम पहले 3 महीने में करवाएं। और अगर अभी तक आपने कुछ बड़ा कामयाबी इस बिजनेस में हासिल नहीं किया है, तो फिर आज आप चैलेंज लीजिए कि अगले 3 महीने आप अपने खुद के बिजनेस का एक कमाल का टेक ऑफ कराएंगे। सो पहले 3 महीने जो होते हैं ना बिजनेस के, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूटर। इट्स लाइक मेक और ब्रेक पीरियड, इट्स लाइक नाउ और नेवर पीरियड। और इन 3 महीनों में हमारा एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है क्रॉस द क्यू लाइन। क्रॉस द क्यू लाइन। क्यू लाइन मतलब क्विटिंग लाइन। एक लाइन है जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर गए तो अब बिजनेस को कंटिन्यू करने की संभावना ज्यादा है, क्विट करने की कम है। और अगर आप उस लाइन के अंदर अंदर हैं, क्यू लाइन के अंदर अंदर हैं, अभी तक आप क्यू लाइन से पहले ही हैं, तो फिर आपके किसी भी समय क्विट करने की संभावना ज्यादा है, आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और कंटिन्यू करने की संभावना कम है। इट्स वेरी सिंपल। आपने अगर कभी किसी रॉकेट को, किसी सैटेलाइट को लेके जाते हुए अगर देखा हो ना, तो वो रॉकेट में बहुत ताकत लगती है, बहुत फ्यूल, बहुत ईंधन लगता है, क्योंकि वो रॉकेट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर एक भारी सैटेलाइट को लेके जा रहा होता है। फिर वो पहुंच जाता है उस ऑर्बिट में, उस अर्थ के ऑर्बिट में, और एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट से आगे अगर वो रॉकेट अपने सैटेलाइट को लेकर निकल गया तो फिर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, और फिर रॉकेट की ताकत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, रॉकेट चाहिए भी नहीं। वो सैटेलाइट ऑटोमेटिकली बिना ग्रेविटी के उस कमाल के फील्ड में खुद से रोटेट करता रहेगा। वो जो लाइन है ना जहां पे ग्रेविटी खत्म होती है, वो बहुत ज़रूरी है, और रॉकेट की जिम्मेवारी है कि रॉकेट को, सैटेलाइट को उस लाइन को क्रॉस करवाना है। उस लाइन के बाद डर नहीं है वापस जाने का, उस लाइन के बाद ग्रेविटी नहीं है, उस लाइन के बाद आप वापस नहीं आ सकते हैं, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी एक लाइन है, एक ऑर्बिट है। हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उस लाइन को क्रॉस कर जाए, ताकि उसके बाद उसके कंटिन्यू करने की संभावना ज़्यादा रहनी चाहिए। 2007 28 जून मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और इस बिजनेस के पहले 3 महीने के अंदर मैंने ऐसा काम किया कि मैं 2 लाख रुपया महीना इस बिजनेस से कमाना शुरू कर गया। 3 महीने के अंदर मैंने मेरी हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस जॉब को रिजाइन कर दिया, और 3 महीने के अंदर 2 लाख पे पहुंच जाना, बिजनेस को पार्ट टाइम से फुल टाइम कर लेना, और लाखों रुपए वाले अपने पैकेज को छोड़ देना इट्स नॉट ईजी। और आप शायद बोलें कि ये डुप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आज मेरी कहानी में आपको ये लगता है कि ये डुप्लीकेबल नहीं है, तो फिर ये आपके माइंड ब्लॉक की प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके माइंड में ये बात बैठ नहीं रही है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ योर बिलीफ। लेकिन अभी हम हैं वीक नंबर 8 में, और हमने बिलीफ के बारे में, ड्रीम के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो सारी बातें करी थी वीक नंबर 2 में, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ऑल लिमिट्स आर हियर। सारी जो बेड़ियां हैं ना, सारी जो जंजीरें हैं, वो यहाँ पे हैं। आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम विद 99.99% लीडर्स। क्या प्रॉब्लम है मालूम? कई साल तक ना वो स्लो चलते रहते हैं बिजनेस में। उनकी टीम में जितने भी लोग आते हैं वो भी उनके जैसे होते हैं, और चारों तरफ वही एक माहौल होता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि कोई एक इंसान अभी भी आ सकता है जो इस बिजनेस में क्रांति कर देगा, जो आज तक नहीं हुआ वो कर देगा, जो स्पीड से काम करेगा। अगर अब तक हमें सही इंसान नहीं मिला जो तेजी से बिजनेस करे, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे इंसान होते नहीं हैं। वो ठीक है, जब आप किसी खादान से भी सोना निकालने निकलते हैं, हीरा निकालने निकलते हैं, पहले रेत आएगी, कंकर आएंगे, पत्थर आएंगे, तब जाके तो आपको वो मेन चीज़ मिलेगी जिसके पीछे आप थे। हमारे बिजनेस में भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम उन्हें जज नहीं कर रहे हैं कौन गलत है, कौन सही है, कौन डायमंड है, कौन पत्थर है। नो, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट। आई डोंट हैव अ moral right to do that. You don't have a right to do that. But my problem is when people they stop believing in this, तो फिर उनकी जिंदगी में कमाल होगा कैसे? अगर आप जिंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू उम्मीद ही नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा कैसे? रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने पिछले लेसन में आपको बता दिया कि पहले 1 महीने में क्या होना चाहिए। हम उनको रिटेन कराना चाहते हैं, दैट इज आवर टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। बट ये जो 3 महीने वाला प्लान है, ये 3 महीने वाला
प्लान उन लोगों के लिए है जिनको हम भविष्य के बड़े लीडर्स देखते हैं, पीपल हु आर सीरियस, पीपल हु आर कमिटेड। तो जहां जहां आपको ऐसा लगे, जिस जिस इंसान के साथ आपको ऐसा लगे कि इनके साथ में कमाल किया जा सकता है, उनके साथ आप फिर ये 3 मंथ्स वाले प्लान पे काम करिए। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि नए एसोसिएट को कौन कौन से माइलस्टोन अचीव करने चाहिए इस 3 महीने में, उससे पहले आपको अपने माइंड के सारे बैरियर, सारी सीमाएं तोड़ देनी चाहिए। अगर आपको जरूरत लगे तो जस्ट गो बैक टू वीक नंबर 2 और वो लेसन्स को दोबारा सुनिएगा, जो हमारे लेसन्स हैं सबकॉन्शियस माइंड, पीडीए, ड्रीम्स, बिलीव्स, हाउ टू मेक सक्सेस ऑटोमेटिक फॉर यू, रिचुअल्स, हैबिट, उन सारी चीजों को दोबारा देखिए, समझिए, लेकिन आपके जहन में एक बात बैठा लीजिए कि कमाल हो सकता है। दीपक बजाज अगर 3 महीने में अपनी जॉब रिजाइन कर गया, दैट ऑल्सो इट्स अ मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी, ही वाज एट अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, ऊपर से वो 3 महीने में 2 लाख की इनकम अगर सेट कर गया, उसके बाद अगले 2 हफ्तों में अपनी कंपनी के टॉप इनकम लेवल को टच कर गया, देन माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कमाल कर सकते हैं। उनको सही डायरेक्शन चाहिए, अच्छा अपलाइन चाहिए, जो इस बात पे भरोसा रखता हो कि वो कमाल कर सकते हैं। जब आप इस बात को भरोसा करने लगते हैं ना, और ये मान लेते हैं दिल से कि यार पॉसिबल तो है, हो तो सकता है, तो फिर आप उसी तरह के लोगों को ढूंढना शुरू कर देंगे। एंड हु नोज यार, देयर विल बी पीपल जो 3 महीने में फुल टाइमर आ जाएंगे। आपको क्या मालूम किसकी भूख कितनी बड़ी है, कौन कितना डेस्परेट है, कौन कितना मरा जा रहा है कामयाबी के लिए, किसकी बर्निंग डिजायर मजबूत है, किसको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी। खाली आप अपने जहन से सारी सीमाएं हटा दीजिए और आपको कमाल के लोग दिखने लग जाएंगे। और एक और समस्या हो जाती है, जब कुछ लोग पुराने हो जाते हैं इस बिजनेस में और एंड दे रीच वन सर्टेन रैंक इन दिस बिजनेस, दे आर फिनिश्ड फॉरएवर यार। उनको वो ना अपने एक नियम बना लेते हैं, अपनी कुछ पॉलिसीज बना लेते हैं, मैं इनसे बात करूंगा, इससे नीचे बात नहीं करूंगा, अब ये आया तो इनको ये देखेंगे, ये आया तो इनको ये देखेंगे, ये आया तो इनको ये देखेंगे। और उनको एक 6 लोग दिखते रहते हैं जो उनकी 6 अलग अलग टीमों में है, 6 ऑर्गेनाइजेशंस में है, और वो उन 6 के आगे देखते ही नहीं है। हो सकता है मैंने ही आपको ये रूल बताया हो, लेकिन ये रूल तब अप्लीकेबल है जब वो 6 के 6 लोग डायमंड्स हैं, दे आर टेकिंग कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, और 6 के 6 लोग अपने बिजनेस की टोटल जिम्मेवारी के साथ ऐसा कमाल का काम कर रहे हैं कि आपकी इनकम हर महीने बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आपकी इनकम के बुरे हाल हैं, तो फिर आप कोई भी रैंक पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आप समझिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंड यू शुड ऑलवेज लुक फॉर गुड पीपल। सो माई इंटेंशन इज एंड माई रिकमेंडेशन इज, हुएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, पहले आप इस चीज को मान लें कि कमाल तो हो सकता है, 3 महीने में क्रांति तो की जा सकती है। जब आप ये मान लेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सरप्राइज कर देंगे आपको 3 महीने में। 3 महीने में कह रहा हूं, लेकिन 3 महीने में करना क्या है? तो इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूं 15 माइलस्टोन जो हमें अगले 3 महीने में हमारे एक नए सीरियस एसोसिएट के साथ पहुंचने चाहिए। 15 गोल पोस्ट हैं ये, 15 अलग अलग लक्ष्य हैं जो आप कोशिश करें आप अपने एक नए एसोसिएट के साथ, नए टीममेट के साथ हासिल करने चाहिए। और विश्वास रखिएगा 90 दिन बहुत लंबा समय है, काफी समय है क्यू लाइन को क्रॉस करने के लिए, क्विटिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए। सो यू नीड टू मास्टर द एबिलिटी टू स्पॉट राइट पीपल एंड वर्क विद देम। और जैसा मैंने पहले बोला, अब तक अगर आपने इस बिजनेस में कमाल नहीं किया, खुद भी आप सीख रहे हैं, बिजनेस की शुरुआती दौर पे हैं, फिर आप अपने लिए प्लान बनाइए कि ये 15 माइलस्टोन बाकी लोगों के छोड़ दीजिए, आप खुद अचीव करेंगे। सो यू फॉलो द प्रिंसिपल्स लाइक इन योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन यू change your game in next 3 months. So now we're going to discuss 15 milestones that a new distributor must accomplish in first 90 days. गौर से सुनिएगा। Number 1, positive mental shift फॉर द बिजनेस। एक मेंटल शिफ्ट कि ये बिजनेस कमाल का है और मैं मेरे सारे सपने इस बिजनेस से पूरे कर सकता हूं, ये आना बहुत जरूरी होता है। अगर हम 3 महीनों के दौरान उनके पुराने मेंटल बैरियर तोड़ पाएं कि ये बिजनेस ऐसे होते हैं, ये बिजनेस उतने चलते नहीं है, इन बिजनेस में तकलीफ होती है, और अगर हम उनके दिमाग में ये बात बैठा पाएं कि बॉस ये बिजनेस मुझे अब मिल गया यार, अब तो कमाल हो जाएगा, देर हो जाए चलेगा, लेकिन मैं इस बिजनेस से अपने सारे सपने पूरे करूंगा। When they take an emotional decision to build the business and give your 100%, आप समझिए आपकी जीत हो गई, क्यू लाइन क्रॉस हो गई। दूसरा, डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड अबाउट द बिजनेस। ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, सब बदल जाता है इस एक घोषणा के बाद। हम चाहते हैं कि हमारे वो प्रोस्पेक्ट 3 महीने में पूरे ब्रह्मांड में ये घोषणा कर दें कि बॉस मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और मैं इस बिजनेस में कामयाब होके दिखाऊंगा। नंबर 3, गुड अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। अगर आप एक नए एसोसिएट खुद हैं तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ, या अगर आप एक लीडर हैं और अपलाइन हैं तो फिर आपके चुने हुए एक एसोसिएट के साथ वी नीड टू एस्टैब्लिश रॉक सॉलिड गुड रिलेशनशिप। और 3 महीने काफी होते हैं एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। एक 3 महीने में अगर आप एक दूसरे के साथ रिश्ता, क्रेडिबिलिटी, भरोसा
भरोसा, ट्रस्ट बना पाए ना, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये भरोसा लोगों को बिजनेस में टिकाए रखता है। भरोसा बहुत जरूरी है। सब हो गया, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन में अगर रिलेशन अच्छा नहीं है ना, देन पीपल विल क्विट या। नंबर 4, इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट्स। दे मस्ट यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस द गुडनेस एंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। उनको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करें और खुद ये बात महसूस करने लग जाए ना कि यार प्रोडक्ट्स तो कमाल के हैं यार, ये प्रोडक्ट्स तो कहीं भी किसी के साथ भी कमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वंस दे हैव एन इमोशनल अटैचमेंट, दिल से अगर वो अपने प्रोडक्ट से जुड़ गए ना, आप समझिए काम बन गया। अब वो बिजनेस में रहेंगे। या फिर उन्होंने किसी अपने करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को, घर पे किसी को प्रोडक्ट्स दिए और उनको कमाल के रिजल्ट आ गए, वो इसमें और आपकी इमोशनल अटैचमेंट में एडिशन कर देता है। नंबर 5, गुड इनकम। लोग इस बिजनेस में सपने पूरे करने आते हैं। लोग इस बिजनेस में इनकम के लिए तो आते हैं, तो अगर उनको पैसे नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा। आपका यह प्रयास रहना चाहिए कि आपके उन एसोसिएट्स को जिन पे आपने फोकस किया 3 महीने के लिए, दे शुड गेट गुड इनकम। एक बार उन्होंने एक बड़ी इनकम, शानदार इनकम को टेस्ट कर लिया ना, उसके बाद उन्हें कोई कितना भी चिल्ला के बोलता रहे बिजनेस नहीं चलते, वो किसी की सुनने वाले नहीं है। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया यार, और मेरी बिजनेस में पहले हफ्ते 49,000 रुपए की इनकम आ गई। अब आप चिंगाड़ते रहिए मेरे सामने, आप ढोल बजाइए मेरे सामने, ये काम नहीं चलते, मैं सुनने वाला नहीं हूं, बिकॉज आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई हैव टेस्टेड इट माई सेल्फ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बॉस तेरे साथ क्या हुआ, लाखों लोगों के साथ क्या हुआ, आई डोंट केयर, बट आई गॉट द मनी। और पहले 3 महीने में अगर एक बार भी बड़ी इनकम आ गई ना उनको, तो भी अपना काम बनता है। क्यों? क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो गया कि यार एक महीने में 20,000 हाथ हो सकते हैं, 15,000 हाथ हो सकते हैं, और ये पार्ट टाइम वाले महीने हैं, स्टार्टिंग वाले महीने में। तो जब मैं बोलता हूं बड़ी इनकम, तो मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं। एक 15,000, 20,000 कुछ भी आया ना, तो भी इट्स अ वेरी वेरी गुड इनकम। नंबर 6, क्लैरिटी ऑन देयर ड्रीम। क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस। पहले क्लैरिटी आती है, फिर कामयाबी आती है। वो लोग जिन्हें ये साफ साफ दिखता है वो जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं और उसका रास्ता क्या है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है, वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जिन एसोसिएट्स को ये दिखने लगता है उन्हें ज़िंदगी में चाहिए क्या, वो क्या वजह है जिसके लिए वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और कैसे कौन कौन से कामों को करके वो उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, आप समझिए काम बन गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी ऑन ड्रीम्स। नंबर 7, गेम प्लान फॉर 3 months and 1 year। उनको बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगले 1 साल करना क्या है। जिन लोगों के पास लिखित में अपने एक्शन प्लान होते हैं वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू मेक श्योर दे हैव अ क्लियर कट एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट रैंक, डेली एक्शन, वीकली एक्शन, और एक बार में एक रैंक दीजिए, उस एक रैंक पे फोकस करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन एंड सेटबैक। ये बहुत जरूरी होता है। पहले 3 महीने में उस शख्स को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि जब मैं इस बिजनेस को करने निकलूंगा तो लोग फूल मालाओं से मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आने वाले हैं। आई नीड टू फेस सेटबैक्स, आई विल बी रिडिक्यूल्ड। लोग होंगे जो मजाक उड़ाएंगे, जो लोग होंगे जो ताने कसेंगे, बहुत बार ना सुननी पड़ेगी, रिजेक्शन सहनी पड़ेगी। ये इमोशनल मैच्योरिटी ना बहुत ज़रूरी है। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू बी सक्सेसफुल इन दिस हैंडल। इफ पीपल कैनॉट हैंडल नो, रिडिक्यूल, मजाक, उपहास, ताने, अगर ये सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, यकीन मानिए वो बिजनेस में नहीं बिल्ड कर सकते। नंबर 9, दे हैव टेकन कंप्लीट ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस। कंप्लीट ओनरशिप बोले तो वो अपने प्लान खुद दिखाते हैं, अपनी सेल्स क्लोजिंग खुद करते हैं, डेली वर्किंग करते हैं और बहाने नहीं बनाते हैं। दिस इज वेरी 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 क्लियर। जब जब लोग मुझे बहाने देना शुरू करते हैं ना, मैं नए लोग ढूंढना शुरू कर देता हूं। इस बात को आप गौर से समझिएगा जो मैंने अभी कही। जब आपको लोग बहाने देना शुरू कर दें तो आपको नए लोग ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है कि लोगों ने ओनरशिप ले ली है, वो बहाने बनाने बंद कर देते हैं। लोगों को, हालातों को, सिचुएशंस को, किसी भी और चीज पे वो उंगली उठाना बंद कर देते हैं कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नहीं हुआ। दे अटेंड ऑल इवेंट्स विदाउट रिमाइंडर, और वो सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक बात को वो समझ चुके हैं, मेरा बिजनेस है, अगर मुझे कामयाब होना है तो काम मुझे करना पड़ेगा। ये बात को एहसास कर चुके हैं। दैट इज ऑल्सो अ बिग ब्रेक थ्रू इफ यू कैन गेट दम इन फर्स्ट 3 months। नंबर 10, फैमिली सपोर्ट। मैं ऐसा नहीं बोलता कि फैमिली एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगी बिजनेस में, बट एटलीस्ट फैमिली को पता होना चाहिए कि ये शख्स कर क्या रहे हैं, और फैमिली एटलीस्ट प्रोग्राम्स में आ जानी चाहिए, बड़े रिकॉग्निशन फंक्शंस में आ जानी चाहिए। फैमिली को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो काम है, इस काम की वजह से अगले कुछ महीने के लिए, अगले कुछ हफ्तों के लिए वर्क शेड्यूल अलग रहेगा। घर पे भी शायद उनको काम करना पड़ सकता है, या फिर घर पे लेट आएंगे, या फिर संडेज को भी काम करना पड़ेगा। सो इफ फैमिली नोज एंड इफ फैमिली इज ओके विद दिस, देयर सक्सेस चांसेस
लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। नंबर 11, स्टेज रिकॉग्निशन। ये तो कमाल है, धुआंधार है। रिकॉग्निशन इज रियली रियली पावरफुल। ऑडियंस में नीचे बैठ के ताली बजाना ये अलग गेम है बॉस, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपको बुके मिला, मोमेंटो मिला, मेडल मिला, लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई, दिस इज टोटली टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये मैजिकल होता है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। और आज भी आप मुझसे पूछें तो मुझे मेरी पहली अचीवमेंट जो 2007 में मैंने की थी वो आज भी यूं याद है मुझे। मैं आपको सब बता सकता हूं, मैंने क्या पहना था, क्या हुआ था, वाइफ ने क्या पहना था, मेरा छोटा बच्चा हमारी गोद में था, एवरीथिंग आई रिमेंबर। दैट स्टेज रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी पावरफुल। और अधिकांश लोगों के लिए जो रिकॉग्निशन उनको नेटवर्क मार्केटिंग की स्टेज पे मिलता है, ये उनकी लाइफ का सबसे कमाल का रिकॉग्निशन होता है, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पल होता है ये। एंड दिस रिकॉग्निशन नो इट बिल्ड्स देयर फेथ, बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस। और अगर उन्होंने स्टेज से कुछ डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्टेज से कहा है उसको वो ऑनर करें। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। नंबर 12, रैंक और सम अचीवमेंट। We need at least one rank or one good achievement in first 3 months. It's very very important. It's a big confidence booster. It's a proof यार, उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस को शुरू करता है ना तो उसको भी डाउट रहता है। यू नो, पीपल आर 50-50, 60-40 लाइक दैट, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन एक बार उन्होंने एक अचीवमेंट कर ली तो मोहर लग गई बॉस, अगर ये कर सकता हूं मैं तो फिर अगला रैंक भी कर सकता हूं, बड़ा बिजनेस भी कर सकता हूं, 10 लाख रुपए महीना भी आएंगे, टॉप लेवल पे भी मैं जाऊंगा। और फिर कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी बात उनको असर नहीं करेगी अगर किसी ने नेगेटिव भी कुछ बोला तो। बहुत जरूरी है कि पहले 3 महीने में उनके पास कम से कम 1 या 2 रैंक या कोई अचीवमेंट आ जानी चाहिए। सेल्स क्लोजिंग में ये बहुत काम आता है। और बहुत बार मैंने क्या देखा है, अगर आप ठीक से प्लान करें ना तो एक फॉरेन ट्रिप भी हो जाता है, साथ में एक बोनस भी हो जाता है, साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और साथ में कुछ रैंक भी आ जाता है, बढ़िया इनकम भी आ जाती है। ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली पुट टुगेदर। सो यू नीड टू प्लान इट इन सच अ वे दैट कि हम एक तीर से कई निशाने बैठा लें और एक तीर से कई शिकार कर पाए। हम लोग एक ही अचीवमेंट करें, एक ही वॉल्यूम करें, लेकिन उस पीरियड में उस तरह से प्लान करें सो दैट वी कैन डू 2-3 थिंग्स टुगेदर इन वन शॉट। 13वीं चीज अगर आप ये करवा पाएं तो ये नेक्स्ट लेवल है। क्या? प्रोग्राम होस्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। एक बार कोई इस लेवल पे पहुंच जाए कि उन्हें, चाहे वो छोटा प्रोग्राम था, 50 लोगों का, 100 लोगों का प्रोग्राम हो, एक बार अगर कोई इस लेवल पे पहुंच गया कि उसे स्टेज पे माइक पकड़ने का मौका मिल गया, चाहे उन्होंने होस्टिंग की, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन किया, चाहे उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह करी, बहुत सारी लिमिट्स ब्रेक हो जाती हैं, बहुत सारी सीमाएं, जंजीरें टूट जाती हैं। ये ना आप समझिए एक लीडर का बर्थ हो जाता है। और जब वो स्टेज से डिक्लेयर करते हैं, लोगों की तालियां जो गूंजती हैं उनके कानों में, इट बिकम्स अ परमानेंट ऑन गोइंग मोटिवेटर फॉर देम एंड इट विल कीप देम गोइंग ऑन देयर जर्नी टू सक्सेस। नंबर 14, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और बीइंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ये भी नेक्स्ट लेवल है। ये जो 13, 14 मैं आपको बता रहा हूं, 15वां जो मैं आपको बताऊंगा, दीज आर लाइक नेक्स्ट लेवल गोल्स। अगर ये आप करवा पाए किसी के साथ पहले 3 महीने में, आप समझिए आधी जंग आप जीत गए। तो 14वां पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या किसी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का हिस्सा बनना। इट्स अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये उनको ना ये भावना देता है यार कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा भी एक रोल है यार यहाँ पे, आई एम पार्ट ऑफ अ टीम, पार्ट ऑफ अ फैमिली। और ये कमाल का इमोशनल बॉन्ड बना देता है। स्टेज के ऊपर जो होता है वो अलग है, लेकिन स्टेज के पीछे जब वो लोगों के साथ, अचीवर्स के साथ समय बिताते हैं और कुछ अपनी अपनी कुछ रोल्स निभाते हैं, दैट टाइम दे रियली ओन द बिजनेस। एंड नंबर 15, दिस इज क्रेजी। अगर आप ये कर गए तो आप समझिए दिस इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ 15 यू कैन डू विद एनी एसोसिएट, एनी न्यू एसोसिएट इन 3 मंथ्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर कोर टीम। आपको वो शख्स मिल गए एक जो आपके फ्यूचर लीडर हैं, अगर आप उनके नीचे के नेक्स्ट लीडर्स को भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज क्रेजी। इफ यू कैन गेट 4 to 6 गुड लीडर्स इन देयर टीम, तब आप समझिए आपने जंग पूरी जीत ली। बहुत लोग इस लेवल तक सालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग तो जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने में आपके एक लीडर को इनकम आ गई, वो स्टेज पे पहुंच गए, उन्होंने एमसीबी कर लिया, रिकॉग्निशन मिलने लगा, उनको इमोशनल अटैचमेंट हो गई प्रोडक्ट से, ड्रीम बहुत क्लियर है, और उसके बड़ी बात नीचे उसको 6 लोग भी दिखाई देते हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, देन आप समझिए मैजिक कैन हैपन। दिस पर्सन कैन बिकम फुल टाइमर इन नो टाइम। दिस पर्सन विल बी अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी अदर पीपल। एंड दिस पर्सन जिसके साथ आपने 3 महीने में ये करवा गए आप, उसका बिजनेस तो आप समझिए रुक ही नहीं सकता। तो ये 15 माइलस्टोन हैं जो आपको पहले 3 महीने में अपने फ्यूचर लीडर्स के साथ में तय करने हैं। इसके अलावा 6 चीजें हैं जो आप मिस मत करिएगा, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये आपको मदद करेंगे उनके साथ इन 15 चीजों को करने के लिए। सो बी विद देम,
Number one is be with them. They need direction, they need motivation, they need guidance in first few weeks or first few months. उनके गोल सेट करने में उनकी मदद करते रहें, सही गलत के निर्णय लेने में उनकी मदद करते रहें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उनको टूल्स से लैस रखें. जितने टूल्स उनके पास रहेंगे ना, उतना वो और कॉन्फिडेंट रहेंगे, फेथ रहेगा, नॉलेज रहेगी, एजुकेशन रहेगी, एंड दे कैन ब्लास्ट व्हेन दे गेट राइट टूल्स. एंड कीप देम कनेक्टेड विद द सिस्टम. व्हाट्सएप ग्रुप में, प्रोग्राम में, फेसबुक ग्रुप में, प्लानिंग मीटिंग में, काउंसलिंग मीटिंग में, जहां जहां ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, उनको जरूर लेकर आइए. फोर्थ थिंग इज फुल क्लैरिटी ऑन इनकम प्लान. उनको इनकम प्लान, कॉन्टेस्ट, बोनस, ये सब मालूम रहना चाहिए. पांचवा, दे शुड अटेंड सम बिग इवेंट. बड़ा स्टेडियम इवेंट, 5,000 10,000 लोगों का इवेंट अगर आप अटेंड करवा पाए उनको इस 3 महीने के दौरान, दिस इज लाइक क्रेजी. इस इवेंट के बारे में सोचना अलग होता है, और कई बार ऐसे लगता है पता नहीं यार मैं जाऊंगा, वैसे ही ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, इसको और कहाँ लेके जाएंगे, क्या शायद ज़रूरत है या नहीं है करके. बट दिस इवेंट्स आर मैजिकल. आपको वो इंसान टोटल ट्रांसफॉर्म मिलेगा जब वो इवेंट से लौट के आएगा. तो और कुछ बड़े इनकम अर्नर के साथ में पर्सनल काउंसलिंग अगर आप करा गए, देन दिस इज मैजिकल. आज के इस लेसन के बाद मुझे इस बात पर भरोसा है कि अब आपको बिल्कुल साफ पता है पहले 3 महीने में आपको अपने साथ क्या करना है, या आपकी टीम में जो नए एसोसिएट आए, जो लीडर बन सकते हैं फ्यूचर में, उनके साथ में क्या करना है. सो गो अहेड, डू ऑल दिस थिंग्स. और बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी जरूरत है, जिनको आपकी सही दिशा निर्देश अगर मिल जाएं, आपका साथ मिल जाए, तो वो 3 महीने में कमाल कर सकते हैं. मैजिक कैन हैपन इन 3 months माय डियर फ्रेंड्स. गो स्पॉट राइट पीपल, बी विद देम, एंड मेक श्योर ये 15 के 15 माइलस्टोन आप अगले कुछ महीनों में काफी सारे लीडर्स के साथ में क्रिएट करेंगे. Wish you all the very best. Looking forward to see you tomorrow in another lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.